इसलिए इससे साबित होता है कि काला पानी नेपाल का हिस्सा है। बीबीसी हिन्दीले भन्यो कालापानी नेपालको भूभाग। भारतीय मिडियाहरूले नेपालको नयाँ नक्सालाई लिएर तथा नाम गाली गलोजको भाषा प्रयोग गरिरहेका बेला एउटा प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया ब्रिटिश ब्रोडकास्टिङ कर्पोरेसन अन्तर्गतको बीबीसी हिन्दीले नै कालापानी नेपालको भूभाग भएको स्पष्ट पारेको छ। भारतका अधिकांश मिडियाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, अभिनेत्री मनिषा कोइराला लगायत सिङ्गो नेपाली जनतालाई सीमा विवादमा मुछेर नाना भाती टिप्पणी र अनर्गल प्रचार गरिरहेका बेलामा बीबीसी हिन्दीले भने कालापानी नेपालको भूभाग भएको स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरेको छ। बीबीसी हिंदी को यूट्यूब चैनल में बिहिबार इंडिया नेपाल सीमा विवाद, कालापानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेक को लेकर दोनों के बीच लड़ाई क्यों है शीर्षक में प्रसारित उक्त वीडियो में भनिएको छ कालापानी नेपाल को भूमि हो। नेपाल का सर्वे विभाग का पूर्व महानिर्देशक बुद्धिनारायण श्रेष्ठ को रिपोर्ट का अनुसार सन् 1850 र 1856 में नेपाल र भारत का अधिकारीहरू मिलेर एउटा नक्सा तैयार गरेका थिए। श्रेष्ठका अनुसार महाकाली नदी लिम्पियाधुरा कालापानीको उत्तर पश्चिम तर्फ 16 किलोमिटर टाढाबाट निस्कन्छ र सुगौली सन्धिमा यस नदीलाई दुई देशको सीमा निर्धारण गरिएको थियो। यसकारण यसबाट पुष्टि हुन्छ कि कालापानी नेपालको हिस्सा हो। यही कुरा बीबीसी हिन्दीले स्पष्ट ढंगले आफ्नो समाचार सामग्रीमा समेटेको छ। तर भारत यो नक्सा स्वीकार गर्न तयार छैन। ऊ सन् 1875 को नक्साको कुरा गर्दैछ, तर उक्त नक्सामा नेपाली पक्षको कुनै हस्ताक्षर नभएको कुरा पनि बीबीसी हिन्दीले स्पष्ट पारेको छ। नपत्याए हेर्नुहोस् यो वीडियो सामग्री। सुगौली की संधि में इस नदी को दोनों देशों की सरहद करार दिया गया था। इसलिए इससे साबित होता है कि कालापानी नेपाल का हिस्सा है। लेकिन भारत इन नक्शों को सबूत के तौर पर स्वीकार करने से इनकार करता है। नेपाल हमारे खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, इसके ऊपर कोई गोदी मीडिया चर्चा नहीं कर रही। अगर चर्चा करेगी तो गोदी मीडिया की चर्चा की वजह से मोदी सरकार सवालों के कटघरे में खड़ा हो जाएगा। आज सिर्फ उन मुद्दों पर चर्चा होती है जिससे मोदी सरकार को ग्लोरीफाई किया जा सके, उनको अच्छा बताया जा सके और उनसे सवाल नहीं हो बल्कि उनका पीआर बन सके। नेपाल क्यों नाराज है हमसे, नेपाल क्यों हमको लाल आंखें दिखा रहा है, ये जानना बेहद जरूरी है। नेपाल एक रोड के बनने से नाराज है, जो रोड मानसरोवर जाने के लिए भारत सरकार ने बनाई है। इस रोड का इनॉग्रेशन हमारे माननीय मंत्री राजनाथ सिंह साहब ने 2 दिन पहले करा है। वो रोड मानसरोवर यात्रियों के लिए आसानी भरी रोड होगी, उनके रास्ते को आसान कर देगी, छोटा कर देगी। लेकिन हैरत की बात यह है कि इस रोड के बनने के बाद, इनॉग्रेशन के बाद, नेपाल आरोप लगा रहा है कि भारत ने उसकी टेरिटरी पर कब्जा करके ये सड़क उसकी टेरिटरी में से निकाली है। जब सड़क बन गई है उसके बाद आरोप प्रत्यारोप क्यों चल रहे हैं, ये हैरत की बात है। अगर आपकी जमीन होती है, अगर कब्जा कोई कर रहा होता है तो जाहिर सी बात है जब कोई कब्जा कर रहा होता है, जब कोई कंस्ट्रक्शन का काम शुरू करता है तब रोका जाता है। पर यह श्रेय की राजनीति लेने वाली सरकार है मोदी सरकार। इसके अंदर बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिससे हमें नुकसान उठाना पड़ता है। यह रोड इन्होंने नहीं बनाई है, यह रोड मनमोहन सिंह सरकार ने बनाना शुरू की थी और इसका सबसे ज्यादा बड़ा पोर्शन जो है, बड़ा काम मनमोहन सिंह सरकार में हो गया था। बचा कुचा जो थोड़ा सा काम था वो मोदी सरकार ने 6 साल लगा दिए पूरे करने के अंदर। और जब इनॉग्रेशन किया तो गोदी मीडिया ने ऐसा बताया जैसे ये बहुत बड़ी उपलब्धि है मोदी सरकार की, जिसके बाद से हमारा पड़ोसी देश नेपाल मुकर हो गया और उसने आज आरोप लगाना शुरू कर दिए जो नेपाल हमारे मधुर संबंधों के चलते कभी उसने इसके ऊपर आरोप नहीं लगाया था। यह रोड जो है लीपू लेक क्षेत्र से निकली है। यह लीपू लेक नेपाल अपना क्षेत्र कहता है और लीपू लेक को लेकर नेपाल बहुत ज्यादा मुकर है। कि आपका इरादा क्या है, आपके इंटेंशन हमें समझ में नहीं आ रहा है। मैं कुछ ट्वीट पढ़ के सुनाऊंगा जो राजनाथ सिंह साहब के ट्वीट के नीचे किए हैं। जिस ट्वीट में राजनाथ सिंह साहब ने इस रोड के कंस्ट्रक्शन के मुकम्मल होने पर बधाइयां दी हैं और तारीफें की हैं, उसके नीचे नेपाल के लोगों ने क्या लिखा है। शेर बहादुर मगर लिखते हैं कि मैं कामना करता हूं कि मेरे दुश्मनों को भी भारत जैसा पड़ोसी नहीं मिले। हमारे संबंध क्या थे नेपाल से और मोदी सरकार के आने के बाद क्या हो गए, ये ऐसे ट्वीट उनका उदाहरण है। आगे लिखती हैं शोभा शर्मा नेपाल की, शर्म आनी चाहिए। राजनाथ सिंह साहब से लिखती हैं शर्म आनी चाहिए आपको कि आपको ये भी नहीं पता कि आपकी ज़मीन कहाँ तक है। दूसरों की ज़मीनों पर कब्जा करके आप सड़कें बना रहे हैं और इसको ट्रेमेंडस काम कह रहे हैं, जो अफसोस की बात है। आगे माधव शर्मा लिखते हैं कि लीपू लेक और ये सारे क्षेत्र हमारे हैं और भारत को कोई अधिकार नहीं है इन पर कब्जा करने का। हमें सोचना होगा कि ये संबंध तार तार क्यों हो गए।